Welcome students. See, I already discussed you bank reconciliation statement. Okay, now I am doing the exercise. ठीक है, एक्सरसाइज ऑफ द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. तो देखो मैं आपको सबसे पहले देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो. ऑल ऑफ यू सी द फर्स्ट एग्जांपल. देखो, प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. देखो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन 15,000, check deposited but not cleared 1,000, check issued but not presented 1,500 और बैंक इंटरेस्ट 200. और आपने इससे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है. अब आप कैसे बनाओगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट? मैं आपको सेकंड मेथड से कराऊंगा, ठीक है, जिसमें एक 1 बाय 1 आप प्लस और माइनस करते रहोगे, ठीक है. तो देखो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना रखा है. आप फॉर्मेट में देखो हाउ टू प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो you have to write the bank reconciliation statement. ओके, पर्टिकुलर ऐड, जो भी आइटम ऐड होंगे उनको यहाँ पर लिखोगे, जो भी लेस होंगे उनको यहाँ पर लिखोगे, ठीक है. तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? फर्स्ट वाला क्या है आपके पास? सबसे पहले क्या है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. तो सबसे पहले क्या करो? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, उसको सबसे पहले कहाँ पर लिख दो? ऐड वाले कॉलम में. कितना है ऐड वाले कॉलम में? कितने का है? डेबिट बैलेंस 15,000 का. तो आप यहाँ पर 15,000 लिख दो. गॉट इट. नाउ अब आपने क्या करना है बच्चे? अब आपने इस 15,000 में कुछ आइटम आपने ऐड करने, कुछ आइटम आपने माइनस करने हैं. कौन से आइटम ऐड करोगे? कौन से? देखो सबसे सेकेंड वाला क्या है बच्चे आपके पास? देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. क्या है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. अब बच्चे इस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड को आप क्या करोगे? इसको माइनस करो. क्यों करोगे इसको माइनस? कि आपने बैंक में जमा किया था अपना चेक, आपके अकाउंट में जमा करने को किसी ने आपको चेक दिया था, आपको पैसा मिलना था, आपने उसको बैंक मतलब अपनी कैश बुक में तो एंट्री कर ली, लेकिन अभी तक क्या नहीं हुआ, वो पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया. तो उसको क्या कर दोगे? आप माइनस कर दोगे. तो कितने का चेक है ये? 1,000 का, ठीक है. इसको आप माइनस करो. क्यों करोगे इससे माइनस? क्योंकि इससे आपका कैश बुक का बैलेंस तो इंक्रीज हो गया, बट पासबुक का बैलेंस क्या नहीं हुआ? इंक्रीज नहीं हुआ. उसके बाद देखो सेकंड के बाद थर्ड वाला देखो, ठीक है. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. बच्चे ये वाला चेक कौन से वाले चेक होते हैं? जो चेक आपने किसी का पेमेंट करना होता है, आपने किसी को चेक काट के दे दिया, ठीक है, कि आपने किसी को 10,000 का पेमेंट करना था, आपने चेक उसको दे दिया और आपने अपनी कैश बुक में तो एंटर्ड कर दिया. तो आपकी कैश बुक से तो बैलेंस कम हो गया, लेकिन अभी तक उस पर्सन ने क्या नहीं किया? उस चेक को क्या नहीं किया? उस चेक से मनी विड्रॉल नहीं की. तो इट मीन्स कि आपके अकाउंट में तो अभी पैसा है, अभी विड्रॉल नहीं हुआ, लेकिन आपने क्या शो कर दिया कि आपका पैसा कम हो गया. तो आप इसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे. तो कितने का चेक है ये 1,500 का. गॉट इट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट? बैंक इंटरेस्ट. अब देखो फोर्थ वाला क्या है, थर्ड वाला क्या है? बैंक इंटरेस्ट. अब बैंक ने आपके जो बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया, तो आपने बैंक ने तो आपके अकाउंट को इंक्रीज कर दिया. आपके अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज होगा, जो बैंक में जो आपका अकाउंट है. लेकिन अभी तक आपको कैश बुक में आपने एंट्री नहीं की. कैश बुक में एंट्री नहीं की तो आपका कैश बुक के हिसाब से क्या होगा? बैलेंस कम होगा. तो उसको भी क्या कर दो? आप ऐड कर दो 200 को. तो अब आपने क्या करना है बच्चे? इधर का भी टोटल कर दो. बस तीन इसमें यही है. अब आपने सबसे पहले क्या करना है? 15,000 16,700. यहां पर कितना आ जाएगा बच्चे? इसका टोटल यहां पर लिख दो 16,700. कौन सी साइड? ऐड वाली साइड ग्रेटर है. उसी तरह यहां पर भी कितना लिख दो? 16,700, ठीक है. अब इसमें से क्या कर दो? 1,000 माइनस कर दो. तो कितना आएगा बच्चे यहां पर आंसर आपका? 15,700. इसको क्या लिखोगे? बैलेंस एज पर पासबुक. ये बैलेंस एज पर पासबुक आ गया आपका, ठीक है. आया समझ में? कि सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपने 15,000 लिखा. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, कि आपने बैंक में जमा, आपको चेक मिला था, आपने अपने अकाउंट में जमा करने को चेक दिया, लेकिन अभी तक क्या नहीं हुआ? वो चेक आपके अकाउंट में नहीं चढ़ा. तो इसको आप माइनस कर दो. क्यों करोगे माइनस? क्योंकि अभी तक आपके अकाउंट में नहीं चढ़ा हो पैसा हो, ठीक है. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. आपने किसी को पेमेंट करना था, आपने चेक दिया, लेकिन अभी तक उसने वो मनी विड्रॉल नहीं की. उसको क्या कर दो? माइनस कर दो. अब बैंक ने जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक इंटरेस्ट अलाउडेड,
ये अलाउडेड है, अलाउडेड। बैंक ने आपको इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट पे किया, उसको ऐड कर दो 15,700। गॉट इट। इस तरीके से आपका ये साइड आएगा 16,700 अब माइनस 15,700। ठीक है। अब देखो मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 खुद करना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चे, ऑन 31 मार्च द कैश बुक शो अ बैलेंस ऑफ ₹15,000। सबसे पहले क्या लिखो, बैलेंस एज पर कैश बुक। कितने का बैलेंस है उसको ऐड साइड में लिख दो। कितने का बैलेंस है बच्चे आपके पास बैलेंस है 15,000 का। इसमें भी कितने का बैलेंस है आपके पास, 15,000 का। अब आपने क्या करना है बच्चे, आपने क्या लिखा हुआ है कि उसका आगे पढ़ो, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 को आगे पढ़ो। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं, उसको आप पढ़ो कि देखो the bank the passbook should made the same day a check for ₹1,850 and 1,000 and 1,750 respectively had not been presented for payment। it means ये चेक कौन से हैं, देखो इसको लिखोगे आप, चेक issued but not presented for पेमेंट। आपने ये चेक, कितने चेक दिए थे आपने, 3 चेक। कितने चेक दिए थे, 1,850, 1,850 प्लस कितने का चेक है नेक्स्ट 1,000 प्लस 3 चेक हैं 1,750। ये बच्चे ये 3 चेक आपने किसी को पे किया था, ये 3 चेक आपने किसी को दिए थे। ठीक है, ये 3 चेक आपने किसी को दिए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने क्या नहीं किया, उस आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकाला, उन्होंने उस चेक को अभी प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए। तो इट मींस इन चेकों को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। इन चेकों को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो टोटल इनका टोटल कितना होगा, 4,600 के चेक क्या होंगे आपके, ये अभी तक क्या नहीं हुए, ये मनी विड्रॉल नहीं हुई आपके अकाउंट से। तो ये मनी विड्रॉल नहीं हुई है, तो आप इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। आप इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आपके पास यार। ठीक है, तो ये 2-3 चेक है ना बच्चे, ये चेक अभी क्या नहीं हुए, प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। अब प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, तो इट मींस ये 2-3 चेक हैं, ये अब आपके अकाउंट से अभी पैसा निकला नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पढ़ो क्या है, नेक्स्ट वाला क्या है कि नॉट बीन प्रेजेंटेड अ चेक अमाउंटिंग ₹4,100 पेड इनटू द अकाउंट हैड नॉट येट बीन क्लियर्ड। कि देखो ये कौन सा चेक है कि चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड, कि आपने चेक जमा किया बैंक में लेकिन अभी तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं चढ़ा। तो इसको क्या करोगे आप, इसको आप माइनस कर दोगे। जब आपके अकाउंट में चढ़ा ही नहीं पैसा, तो आप इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो चेक क्या लिखोगे, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। ये कितने का चेक है बच्चे, अभी क्लियर नहीं हुआ। ये चेक आपका 4,100 का चेक है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बाकी इसमें क्या है, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें 3 ही एंट्री हैं। तो आप इस 3 को, इसका टोटल लिख दो यहाँ पर। इसका टोटल आ जाएगा आपका 15,400 प्लस 15,000 प्लस 4,1,600, तो ये आ जाएगा 19,600। यहाँ पर लिख दो 19,600। यहाँ पर भी कितना लिख दो, 19,600। दोनों साइड इतना इतना ही लिख दोगे आप। अब इसमें से माइनस कर दो 4,100। 19,600 माइनस 4,100, आपके पास आ जाएगा आंसर 15,100। कितना आ जाएगा, 15,500, नॉट 100, 15,500। अब ये 15,500 आ गया, तो इसको क्या लिखोगे आप, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको शो भी कर लेता हूं। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3। कहां पर है क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला। एक तो मैंने ये वाला किया है, दूसरा आपको ये वाला सॉल्व कराया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को। बाकी ये वाला क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करना, एग्जाम्पल को देख के। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको, अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहा, ठीक है आपसे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 को आपको डिस्कस कर रहा हूँ, करूँगा मैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो जरा आप, क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं आपको डिस्कस करता हूँ, तो आपको यहाँ पर शो करता हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन 31 मार्च
2020, the cash book of Mahesh show a debit balance of 75,000. When the comparison with the bank passbook, the following were noticed. On 30th March, two checks 5,000 and 7,000 were deposited in bank but were not realized. ये कौन सा चेक है कि चेक को आपने बैंक में जमा किया लेकिन आपके अकाउंट में भी पैसा नहीं जमा चढ़ा, ठीक है, नॉट रिलाइज. ऑन 28 मार्च, थ्री चेक ऑफ रुपीज 6,000, 8,000, 12,000 वर इशूड बट नन ऑफ देम वाज प्रेजेंटेड. ये चेक कौन से कि आपने किसी का पेमेंट करना था, ये चेक अभी प्रेजेंट नहीं हुए, ठीक है. उसके बाद क्या है, बैंक क्रेडिटेड 1,250 एज इंटरेस्ट, ठीक है, ये बैंक का इंटरेस्ट है, बैंक अलाउडेड इंटरेस्ट. अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. सी, सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहां पर, बैलेंस एज पर बैलेंस, ठीक है, बैलेंस एज पर कितने, एज पर क्या है, कैश बुक, कैश कितने का बैलेंस है बच्चे, एज पर कैश बुक 75,000 का. अब आपने क्या है, पहला कौन सा है कि तीन चेक ऑन 30 मार्च, टू चेक ऑफ 5,000 एंड 7,000 वर डिपॉजिटेड इन बैंक बट वर नॉट रिलाइज. तो इसको लिखोगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. ये चेक, अब कितने कितने के चेक हैं ये, चेक डिपॉजिटेड एक तो है 5,000 का चेक है, दूसरा कितने का है 7,000 का. तो अगर ये चेक अगर क्लियर नहीं हुए तो ये चेक क्या कर दोगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, इनको क्या कर दो, माइनस कर दो. तो इन दोनों का टोटल कर दो, 7 + 5 कितना, ये 12,000. इस 12,000 को आप माइनस की तरफ लिख दो कि ये चेक क्या नहीं हुए, अभी आपके अकाउंट में नहीं चढ़े, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया इन चेक्स का. तो चेक्स का पैसा नहीं आया तो आप क्या कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे कैश बुक के बैलेंस के साथ, क्योंकि अभी आपके हिसाब से तो चढ़ गया पैसा लेकिन उनके हिसाब से अभी क्या नहीं आया, बैंक के हिसाब से अभी ये अकाउंट में आपके पैसा नहीं आया. उसके बाद देखो नेक्स्ट, थ्री चेक्स कौन कौन से, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. अब इसके लिए क्या लिखोगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. बच्चे देखो हाउ सी, देखो थ्री चेक्स विच आर गिवन बाय द, आपने किसी को पेमेंट के लिए तीन चेक दिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कि द बिजनेसमैन ने क्या दिए, थ्री चेक्स दिए. ये तीनों चेक में से अभी तक कोई भी चेक क्या नहीं हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए. थ्री चेक्स वाज इशूड बट दे आर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. तो कितने कितने के चेक्स हैं, उन चेक्स के लिए लिखो आपके पास हैं वो, एक तो है 6,000 का चेक है, दूसरा कितने का है 8,000 का, तीसरा कितने का है 12,000 का, ठीक है. ये तीन चेक क्या नहीं हुए, अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए. तो इन तीनों चेकों का टोटल कितना आएगा, ये टोटल आएगा, इन तीनों चेक का टोटल आएगा आपका 26,000. उस 26,000 को आप क्या कर दोगे, यहां पर ऐड कर दोगे. क्यों ऐड करोगे, क्योंकि आपके अकाउंट से भी वो पैसा निकला नहीं है. आपने जिनको चेक जमा किए थे उन्होंने अभी क्या नहीं किया, मनी विड्रॉल नहीं किए. तो थ्री चेक्स को, तीनों चेक्स को आप क्या कर दोगे. उसके बाद क्या करोगे, बैंक अलाउडेड इंटरेस्ट. अब बैंक अलाउडेड इंटरेस्ट, बैंक ने क्या किया, बैंक अलाउडेड इंटरेस्ट. अब बैंक ने आपके इंटरेस्ट पे किया, तो अगर बैंक ने इंटरेस्ट पे किया तो आपको आपके अकाउंट में क्या होगा, पैसा क्या हो गया, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा. तो आपने क्या करना है, अपनी कैश बुक में भी क्या कर दो, कितने रुपए इंटरेस्ट के हैं, 1,250 रुपीज़ क्या है, इंटरेस्ट के हैं, ठीक है. उसके बाद बैंक ने क्या किया, सिमिलरली द बैंक हैड चार्ज 150. तो ठीक है, तो बैंक चार्जेस, बैंक ने अपने चार्जेस काटे. तो बैंक ने अपने चार्जेस कट किए, कितने रुपीज, 150 रुपीज बैंक ने अपने चार्जेस कट किए, ठीक है. बैलेंस एज पर कैश बुक 75,000, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 5,000 + 7,000 12,000, माइनस वाले कॉलम में लिख दोगे आप. उसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 6,000, 8,000, 12,000, टोटल 26,000. इतने के चेक क्या नहीं हुए, ये प्रेजेंट नहीं हुए, ठीक है. बैंक अलाउडेड इंटरेस्ट 1,250 और बैंक चार्जेस 150, ठीक है. अब आपने क्या करना है, इसका टोटल कर लो दोनों साइड का. तो 75,000 + 26,000 + 1,250 आ जाएगा 1,02,250.
1,02,250। अब आप इसमें से क्या कर दोगे, 12,000 माइनस 150, तो आपके ये माइनस करने के बाद कितना आएगा, 90,100। तो इसको क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर क्या लिखोगे, पास बुक। ठीक है, ये बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा होगा 90,100। गॉट इट। तो आपने इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो भी इसके है, जो मैंने आपको टेस्ट में दे रखे, मैं इनको आपको सोल्यूशन करके भेज दूंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।